ग्रॉसरी की शॉपिंग को लेके बहुत सारे सवालात होते हैं और हम किस तरीके से ग्रॉसरी की शॉपिंग को कर सकते हैं कि हम बचत भी कर लें और हमारी सेविंग भी हो जाए, ग्रॉसरी भी पूरे महीने की आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगी मेरी प्यारी प्यारी बहनें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जीती रहो, मुस्कुराती रहो। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि हर घर का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने घर के लिए जो लिस्ट बना रही हूँ वहीं आपके घर पे सूट करती हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से जो मुझे सूट करता है मैं उस हिसाब से लिस्ट बनाती हूँ। लेकिन एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि आप इस आइडिया को फॉलो करते हुए अपने घर की लिस्ट को बना सकते हैं। बेस्ट टिप यही है कि जब जब आपका सामान ख़त्म होता है उस हिसाब से आप एक डायरी लें और उसके ऊपर लिख लिया करें कि हमारे किचन में ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई है और अगली दफ़ा वो आपको लेके आनी है। तो इस तरीके से आपकी एक लिस्ट बन जाएगी जो कि आप उसको फॉलो करते हुए आराम से अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है तो फिर बारी आती है कि आपने शॉपिंग कहाँ से करनी है। और ज़्यादातर हम लोग अगर अपने लोकल बाज़ार से शॉपिंग करते हैं तो वो भी लिस्ट आपके पास पड़ी हुई होगी, और अगर आप किसी सुपरमार्केट से शॉपिंग करते हैं तो उस लिस्ट को भी अपने दिमाग में रखें और फिर आप ख़ुद सोचें कि हमें किधर से कोई चीज़ सस्ती पड़ रही है और किधर से कई चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। तो उस हिसाब से आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि एक ही मार्केट से सारा सामान उठा लें। आप कुछ चीज़ें सुपरमार्केट से ले लें और कुछ जो हैं वो आप लोकल बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश किया करें कि जो ना ख़राब होने वाली चीज़ें हों उनकी क्वांटिटी आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ख़राब हो जाना होता है जैसे ब्रेड हो गई, अंडे हो गए, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आप कम क्वांटिटी में ले लें। और जो ऑफ़र्स मिलती हैं आपको बाय वन गेट वन फ्री सुपरमार्केट में, वहाँ पे डील्स लगी हुई होती हैं, वहाँ से आप लाजमी फ़ायदा उठाया करें। ये आपके लिए बजट फ्रेंडली भी होते हैं और आपकी सेविंग भी अच्छी होती है। इस तरीके से आप ये वाली चीज़ें अगर ये बजट लगी हुई हो तो आप कौन सी उठाएं? आप लोग टिशू उठा सकते हैं, सर्फ़ उठा सकते हैं, साबुन उठा सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं उठानी जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, यानी कि इन चीज़ों ने एक्सपायर हो जाना है, उनकी डेट बहुत कम होती है। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। तो बाकी चीज़ें जिस तरह सर्फ़ हो गया जो मैंने मेंशन की हैं वो आप आराम से ख़रीद सकते हैं। ये कुछ आइडियाज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अब मैं आपको अपनी क्रॉकरी की या जो भी मैंने अपने गैजेट्स किचन के लिए बाय किए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शॉपिंग करना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन अगर लगी हुई हो ऑफ़र तो फिर कोई मिस नहीं करता। यहाँ पे मुझे भी वही ऑफ़र में लगी हुई नज़र आई तो मैंने कहा इसको मैंने छोड़ना नहीं है। हमारे एरिया के करीब जो है वो गीगा मॉल भी पड़ता है और इम्तियाज़ मॉल भी पड़ता है, तो मैंने दोनों से ही शॉपिंग की। ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये गीगा मॉल के अंदर कारफोर है, वहाँ से ही मैंने लिया था। ये भी ऑफ़र लगी हुई थी, यानी कि 600 के अंदर मुझे अंडे रखने वाली ट्रे एक के साथ एक फ्री मिली थी, तो मैंने इसको ले लिया। लेकिन ऑफ़र के बगैर बाकी चीज़ों को देखूं तो इतनी महंगी चीज़ें लगी हुई थी कि अगर एक चम्मच की बात करूं या एक कांटे की बात करूं या इस तरीके से जो है वो आपको सामने मैं दिखा भी रही हूँ। थोड़ा सा कैमरा मेरी बेटी ने पकड़ लिया था यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस थी, तो इसलिए मैंने वो तो नहीं यहाँ से बाय की, लेकिन जो ऑफ़र्स लगी हुई थी ना, जो मुझे लगा कि हाँ जी ये मेरे काम की चीज़ है, तो उनको मैंने बाय कर लिया था। बड़े स्टोर्स पे आपको यह है कि थोड़ी सी जान मारनी पड़ती है, आगे पीछे घूम फिर के देखना पड़ता है कि और कोई ऑफ़र लगी हुई है या कोई जो चीज़ इस तरीके की है हमारे बारे में आती है, हमारे हिसाब में आती है, तो उसको हम ले सकते हैं। तो जो अंडे की ट्रे ली अंडे रखने के लिए, उसके साथ मैंने अंडे भी तो लेने थे ना, तो ये है अंडे और इसको मैं उन्हीं ट्रे के अंदर रख के दिखाऊंगी आपको कि कैसे वहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, मुझे लगा था कि कोई आम से ही होगी, लेकिन देखने में तो चलें फिर भी मुझे ठीक ही लगी थी। और जब मैंने इसकी पैकिंग को खोला, अच्छा ये दो थी, तो दोनों में से अब मैंने दोनों तो नहीं इस्तेमाल करनी, मैंने एक अपनी बेटी के लिए रख दी, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बेटी के लिए भी थोड़ा थोड़ा सामान रख रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है। हर माँ को फ़िक्र होती है अपनी बेटी की, तो बस जो भी होता है बस ये है कि संभाल के रख दे अपनी बेटी के लिए। तो बस ये एक जो है वो मैंने अपने लिए खोली है कि देखूँ इसकी क्वालिटी कैसी है। तो बहुत अच्छी मुझे इसकी पैकिंग एक तो लगी, और ऊपर मैंने इसको जब खोल के देखा तो ये अच्छा प्लास्टिक था, मतलब ये नहीं कि हाल ही ऐसे जैसे हाथ लगाओ तो वो दोहरा हो जाता है, वैसा नहीं था। बड़ी अच्छी इसकी लाइनिंग में उसका ढक्कन, और नीचे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ट्रे बनी हुई थी, यानी कि इसके अंदर हम 12 नहीं बल्कि 14 अंडे वाली ट्रे थी, तो रख के आराम से हम फ्रिज में रख सकते हैं।
ये वाली ऑफ़र्स जो होती हैं ना, ये बड़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो अगर आपको कहीं ना कहीं दिख जाएं तो इसको ज़रूर आप अपने अवेल किया करें। तो बस ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ट्रे। और क्रॉकरी तो मैं जब भी लेती हूँ मेरी कोशिश होती है कि बड़ी अच्छी और पायदारी वाली लूँ, ताकि यह है कि काफ़ी टाइम मेरा चल जाए। ये जो 3 आपको डिब्बे नज़र आ रहे हैं ना, येलो कलर के ढक्कन जिनके ऊपर लगे हुए हैं, ये भी मैंने ऑफ़र में ही लिए थे और इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें शेयर की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें मैंने काफ़ी सारी टिप्स अपनी शॉपिंग के रिलेटेड आपके साथ शेयर की हैं। और अगर आपको कोई एक भी टिप अगर आपको फ़ायदेमंद लगती है तो प्लीज़ उसको लाजमी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी कर दीजिएगा वीडियो को। यहाँ पे मैंने फ्रूट केक लिए थे। ये काफ़ी अच्छे फ्रूट केक्स होते हैं। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ मैं लेके आती हूँ, लेकिन इनकी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि फ्रिज में रखूँ तो नमी सी आ जाती है। तो मैंने इन जो बॉक्सेस हैं ना मेरे पास, इनके अंदर मैं कटिंग करके रख देती हूँ। तो जब भी चाय का टाइम हो, शाम के टाइम हमेशा स्नैक्स चाहिए होते हैं चाय के साथ, तो जब भी मुझे चाहिए होते हैं तो बस डिब्बों में से एक डिब्बा ले आती हूँ। उसमें से एक पीस खाऊँ, 2 खाऊँ, बच्चों को दूँ, तो बाकी ये है कि इन्हीं डिब्बे के अंदर मैं रख देती हूँ। एयर टाइट बॉक्स हैं। काफ़ी मैंने आपके साथ बातें की, कुछ सेविंग की, कुछ बजट की, कुछ आपके ग्रॉसरी शॉपिंग की। आई होप कि जो भी मुझे देख रही हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं चैनल को लाइक करेंगी, सब्सक्राइब करेंगी और शेयर लाजमी करेंगी। हमेशा जब भी आपने मैशर लेना है तो ये को अपने जहन में रखना है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि आपने उसको प्रेस करना होता है, दबाना होता है। तो ये ना हो कि एक ही दफ़ा आपने जब उसको दबाना है तो वो टूट जाए। तो ये मैंने स्टेनलेस स्टील का लिया है और उसके साथ यहाँ पे मैंने पीलर लिया है, क्योंकि पीलर जो एक मेरे पास पहले था वो असल में टूट गया। तो फिर मैंने कहा कि ये मेरी ज़रूरत की चीज़ है तो वो इसको भी लेके जाती हूँ। काफ़ी इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे ये एक नई चीज़ है। ये मुझे इतनी क्वालिटी इसकी तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी फ़ायदेमंद इसलिए लगी कि सिलबट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आराम से इसके ऊपर लहसुन को रख के पील कर सकती हूँ। तो इसके ऊपर से ढक्कन खुलता है। आप एक जवा या गुली जो होती है लहसुन की वो रखो और उसके बाद इसको आगे पीछे आपने हाली इसको घुमाना है और ये फाइनली चॉप हो जाएगा, फाइन चॉप हो जाएगा। मतलब आप इसका एक किस्म का पेस्ट बन जाएगा ना। तो इसको आप दाल को पकाना है तो तड़का लगाने के लिए भी इस्तेमाल करो। कोई सालन बनाना है तो आप उसमें भी आराम से इसको जो है वो डाल सकती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे ये जो है वो काफ़ी हैंडी लगा था, तो इसलिए मैं लेके आ गई थी। इतनी इसकी कीमत भी नहीं थी। तो ये है मेरे किचन के कुछ ऐसे आइटम्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके साथ मैंने एक और भी चीज़ ली थी, क्योंकि जब हमने लहसुन को छील लिया और उसके साथ अगर प्याज को ना छीला जाए तो वो तो बात अधूरी रह जाती है ना। तो यहाँ पे मैंने प्याज को आप फाइनली चॉप करने के लिए ये लिया था। तो इसकी भी प्राइस अच्छी थी, इतनी महंगा नहीं मुझे मिला। और इस तरीके से आपने प्याज को छील लिया तो बीच में डालो और बड़े आराम से आपने फाइनली चॉप कर लेना है। और मैं कहती हूँ कि इससे अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती। एक इलेक्ट्रिक भी होते हैं, लेकिन मुझे वो इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा मसला इसलिए होता है क्योंकि अगर बिजली चली जाए तो फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आप आराम से इसको 2-3 ब्लेड इसके अंदर हैं, तो प्याज को डालें और ऊपर से पुश करते रहें तो वो अच्छे से चॉप हो जाएगा। आप इसको सालन में डालें या कोई भी आप इस्तेमाल करना हो, बेशक आप सलाद में डालें तो इस्तेमाल कर सकती हैं। 3-4 ब्लेड लगे हुए थे तो बड़े आराम से आप इसको चॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से टमाटरों का भी मैं बता देती हूँ। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि आप टमाटरों को भी फ्रीज़ करने की बजाय इस तरीके से आप काट के साफ़ सुथरा पहले करें, धोएँ, उसके बाद काट के आप इसके अंदर मशीन के डालें और चॉप कर लें। चॉप करके फिर आप इसको फ्रीज़ कर देना, तो ये आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि निकालेंगे और आप अपने सालन में डालेंगे और इस्तेमाल करेंगे। फ्रीज़ के भी होते हैं जो टमाटर हमने, बेशक आप उनका पेस्ट पहले बनाते हैं फिर जाके यहाँ फ्रीज़ करते हैं, या फिर जो हम साबुत फ्रीज़ करते हैं उनको भी निकाल लो, तो फिर छिलका उतारो, फिर जाके उनको पीसो। तो ये काफ़ी हैंडी सी चीज़ है। ये मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर की कि आपको आसानी रहेगी किचन में अगर आपने कुकिंग करनी है। जो कुकिंग करने वाली ये लेडीज़ हैं उनके लिए भी काफ़ी ये आसान सी टिप है कि आप इस तरीके से करके रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि एक अगर आपके पास जो एयर टाइट बॉक्स हैं, जार हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन कई बहनें मेरी तरह भी होती हैं कि जिन्होंने खाली डिब्बे रखे हुए होते हैं, अगर ढक्कन टूट भी जाए तो फिर भी डिब्बों को फेंकती नहीं है। तो मैंने भी वो डिब्बे रखे हुए हैं। तो मैं देखें उनको किस तरीके से इस्तेमाल में लाती हूँ कि मैंने ये दराज से मंगाए हुए थे। ये कवर करने के लिए होता है, बेशक आप प्लेट, सलाद वाली प्लेट को कवर करते हैं या फिर इस तरीके से किसी भी डिब्बे को या किसी भी आप जार को कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बस इस तरीके से मैं कवर करके इसको फ्रीज़र में रख दूँ या फ्रिज में रख दूँ, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है।
तो ये रख देती हूँ। तो काफ़ी टाइम यह है कि मेरे ये टमाटर चल जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत और ख़र्चे से मैं बच जाती हूँ। यहाँ पे मैं बताती हूँ बास्केट्स वगैरह अगर चमचों की आपके पास, तो रात को मानसून का मौसम और वैसे भी कोई कीड़ा शीड़ा फिर जाता है तो आप ये वाला इस तरीके से इसको कवर लगा के रख दें, तो आराम से आप सुबह उठेंगे तो बेशक आप उतार के साइड पे रख दें, रात को फिर लगा लिया करें, काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा।